अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों। समी इब्राहिम हाजिर खिदमत। मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद। और वैसे तो ओवरऑल प्लैनेट्स की कहानी आपको पता ही है कि प्रोफेसर साहब बताते रहते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। लेकिन अभी आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये जो आने वाला हफ्ता है 27 से जो शुरू हो रहा है, ये हफ्ता आपका कैसा गुजरेगा तमाम प्लैनेट्स का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं प्रोफेसर साहब की तरफ चलता हूँ। प्रोफेसर साहब, बताइए कि जनाब ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। हमारे व्यूअर्स बड़े बेताब हैं। और शुरू करते हैं एरीज से। वेल सर, आपने हमल से शुरू करना है। जी। तो हमल का यूँ है कि उनको अपने माली मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखनी चाहिए। अच्छा। बड़ी गहरी नज़र रखनी चाहिए क्योंकि अचानक कोई तब्दीली ना आ जाए। अपनी जहानत से, अपने तजर्बे से जो अचानक बात होने वाली है उसको पॉजिटिवली मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें और अपनी माली सूरत हाल को संभालें। दिस इज़ द मैसेज फॉर देम। हेल्थ वेल्थ ठीक रहेगी उनकी? हेल्थ में तो थोड़ी बहुत ही वक्ती तौर पर ख़राब है। और फैमिली रिलेशनशिप? सर ये लोग जो है ना, दे आर ऑलवेज अग्रेसिव। ये बहुत वो हैं सर, ये एग्रेसिव हैं, किसी की बात मानते ही नहीं हैं, बगैर सोचे समझे ये कदम उठा जाते हैं, लिहाज करते नहीं हैं किसी का। तो इनको मतलब है कि इनको साइकियाट्रिस्ट जो है वो इनको कहे कि इस तरह जल्दबाजी ना करें ज़िंदगी में। इस तरह ये जल्दबाजियाँ करके, कलबाजियाँ करके जो कोई नुकसान हो चुका है, कर चुके हैं, तलकात ख़राब करते हैं, फ़ायदा कोई नहीं है। तो ठीक इनको हो गया। वापस आना चाहिए। आ जाएं जी अगले स्टार पे, टॉरस। हाँ जी, टॉरस जो है उनके तो अपने घर में ये सब कुछ हो रहा है, बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है उनकी ज़िंदगी में। अच्छा। उनके ज़ाती मामलात में वो महसूस करेंगे कि मामलात कोई मुतरक हो गए हैं, मामला चल पड़े हैं, और वो गैर मुतवक्को महसूस करेंगे, गैर मुतवक्को तौर पर चल पड़े हैं। अब सवाल यह है कि अगर तो ये बुनियादी हारोस्कोप उनकी है, जो कि हमें तो उनकी सही तारीख बताई नहीं पता, हमें तो ये पता है वो सो रहे हैं। तो अगर उनकी बुनियादी हारोस्कोप ठीक है तो फिर तो ये तो अच्छा होगा जो अचानक तब्दीली आ रही है। अगर वो ठीक नहीं है, बुनियादी इन प्लानट के ख़िलाफ़ लगी हुई है प्लानट, तो फिर उनको महसूस होगा कि ये बैठे बैठे क्या हो गया। अच्छा। हाँ जी। आ जाएं जी आगे, जेमिनाई। वेल, जमनाई बहुत कुछ खो चुकी हैं, ज़ाया कर चुके हैं माली तौर पर, और अपने प्लानिंग जो है, हर वक्त प्लानिंग, कई कई बैठे बैठे छः छः प्लानिंग करके असली प्लानिंग को भूल जाती हैं। एक तो ये उनको एहतियात करनी चाहिए। दूसरा, इनके बदखा इनके पीछे पड़े हुए हैं। इन्होंने जो कुछ पिछले 3-4 महीनों में किया है उसकी वजह से इनके बदखा हैं, उनकी इन अच्छा। पर नज़र है, या वो जालस हैं। तो जालस लोग भी नुकसान पहुंचाने की हर वक्त कोशिश बिल्कुल। करते हैं, वो हैं इनके अब। और इनको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, और इनकी जॉब को ख़तरा है। अच्छा। ये जो आजकल प्लानर लग रहे हैं, इनको चाहिए कि अपनी जॉब के बारे में मज़ीद आंखें खोलें, देखें क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, क्या कारोबार कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। तो ये दोस्तों से मामला जो अब है इनके इनके ख़िलाफ़ जा रहा है कारोबार, मुहतात रहें अपने इर्द गिर्द बहुत के लोगों ज़्यादा। से। और ये जो जालिस लोग हैं उन पर नज़र रखें। ये ये बहुत बातें करते हैं जी, इतनी बातें करते हैं, इनको ये नहीं बातें करते करते ये नहीं पता चलता कि मैंने ये बात इस महफिल में मौजूद होने से करनी थी, या नहीं करनी नहीं। थी। ओ, इस वजह से कई दफ़ा अपने मामला ख़राब कर बैठते हैं। दे आर सो फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, अच्छा। समटाइम दे आर टॉकेटिव। इसी बोरी में बातों नहीं पैदा होते हैं, बहुत बातें करते हैं। और अच्छा। जो बातों को सही तरीके से करते ब्रेक हैं, लगाएं भाई, ज़्यादा मत बोलें। और जहाँ पे बोलने वाली चीज़ है वहाँ पर बोलें, एवं फजूल हर जगह पे मत और अगर बोलें। ये सही बोलें और अपना ख्याल रखें। बैलेंस रिस्टोर रखें, यही लोग होते हैं जो ब्रॉडकास्टर होते हैं, अच्छा। मुकर्रर होते हैं, बहुत अच्छे टीचर। आपने जितने दुनिया में बड़े बोलने वाले सुने होंगे वो सब जमनाई होते हैं। जेमिनाई। आ जाएं जी, अब कैंसर पे आ जाएं। किस पर जी? कैंसर। कैंसर। अल्लाह, ये आपने व्हाट ए हॉरिबल वर्ड यू हैव टॉक्ड अबाउट। तो अच्छा, बुरे का नाम ले रहे जी, मैं बुरज का हैं। नाम तो ले रहा हूँ। ये जो है इनकी सोशल लाइफ बड़ी ख़राब है। अच्छा। इनके जितने भी दोस्त हैं मुर्गे बादनुमा हैं। वो दोस्त बन के आ रहे हैं, पिछले 3-4-5 महीने जो सिलसिला शुरू हो चुके हैं, और दोस्त बनकर वो जा रहे हैं। और इनके लिए एक मसला बने हुए हैं कि कौन सा दोस्त है जिस पर एतमाद करें, कौन सा दोस्त पर जिस पर एतमाद न करें। इनको इस सिलसिले में एहतियात करनी चाहिए। अब 5-6 साल यही होता रहेगा उनको। और ख़ास तौर पर जब ये मई का महीना आएगा, इनके साथ ये होगा कि दोस्त बदल जाएंगे।
अब ये हैरान हो जाएंगे कि जो उनका कोई दोस्त बना बनूआ होगा, आता जाता रहता होगा, मुमकिन उसमें चेंज आ जाए। तो उनको एहतियात करनी चाहिए इस मामले में, और सोशल लाइफ में अपने आप ज़रूर ज़्यादा लोगों पर एतमाद न करें, और अपनी जो नाजुक तबीयत है उसे भी कंट्रोल करें। ये बहुत महसूस करते हैं। लियो। हाँ जी, लियो ये तख्लीकी सलीतों के मालिक लोग होते हैं, और जितने भी लियो अगस्त के लोग सियासतदान हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लानट आया हुआ है। उनकी शनाख्त होने वाली है। अगर पहले लोग तवज्जो नहीं दे रहे बसीर सियासतदान के, अब उनको तवज्जो मिलेगी, अचानक मिलेगी, और उनसे कहा जाएगा कि फ़लाँ फ़लाँ जो तुमने कारनामा किया है, माशाल्लाह तुमने बहुत बड़े आदमी हो, जो कारनामे कर चुके हैं, अगर कर चुके हैं और इनके कारनामे हैं। लेकिन ये कुछ अपनी प्लानिंग के बारे में, मनसूबे के बारे में डगमगाना, पसो पेश करना, यूँ नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, देयर इज़ क्लैरिटी ऑफ विजन नाउ। कोई जहन साफ हो रहा है, कोई ये महसूस करेंगे कि अब हम चल सकते हैं। अब पहली दफ़ा हमें एहसास हो रहा है कि ये प्लानट ठीक है। दे गो फॉर इट, जाएँ और अपना काम शुरू करें। कामयाबी अल्लाह देने वाला है, और अपने अना का अगर थोड़ा बहुत ख्याल रखें तो इनके लिए बेहतरी है। अच्छा जी, अब आ जाएं आगे, विर्गो। वेल जहाँ तक विर्गो तल, उनके लिए प्लान बहुत अच्छे हैं। अगर वो बाहर जाने के लिए कोई प्लान कर रहे हैं तो हालात बेहतर आ रहे हैं, उनके हक में आ रहे हैं। और अगर उनकी कोई तख्लीकी सलाहियतें जो कोई काम करना चाहते हैं वो भी उनके हक में आ रही हैं। और कोई अपना जैसे कहते हैं रिलेशनशिप, आई मीन अफेयर्स, वो भी इनके हक में आ रहे हैं। तो इनकी औलाद की वजह से भी खुशी आ रही है, और इनकी ज़िंदगी में भी एक लिहाज से ज़हनी तौर पर इनकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आ चुकी है। अच्छा, ये अब या तो तख्लीकी काम की तरफ रवां दवां हो जाएंगे, या ये बहुत ज़्यादा मजहबी हो जाएंगे। अच्छा, और मजहबी सफ़र करेंगे। अच्छा, तो जी ये जी, तो बड़ी फिर एक ज़बरदस्त बात तो है इनके हालात ठीक है माशाल्लाह, अगले 5-6 साल ठीक है। और दूसरा ये नज़र आ रहा है कि मुमकिन है कि हालात में कोई ऐसी तब्दीली आ जाए जिस वजह से ये बाहर चले जाएं। अच्छा जी, ठीक है। अब आगे आ जाएं, आगे आ लिब्रा। जाएं लिब्रा तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है इनके सामने आया हुआ। अगर बुनियादी हारोस्कोप में मरीख पावरफुल है फिर तो ये कामयाब होने वाले हैं। मुकाबला करने के बाद, बहुत बड़ा मुकाबला करने लिब्रा के इमरान बाद। खान साहब का भी स्टार है। जी, इमरान खान साहब का भी स्टार है लिब्रा। इमरान साहब क्या हुआ? उनका भी यही स्टार है, प्लैनेट तो यही उनका है। अगर बुनियादी हारोस्कोप में, उनकी हारोस्कोप मेरे पास है, अगर आपने ये जिक्र छेड़ दिया है तो उनका मरीख उनके हक में है। उनका जो ताले है वो भी इनके पैदाइशी प्लानट के साथ हक में है। सिर्फ प्लूटो उनके उलट है पैदाइश के वक्त, जिसकी वजह से उनको ये पावर हासिल करने के बाद बड़े बड़े वाक़यात आ रहे हैं। जिसका प्लूटो मुखालफ हो, जैसे इनका है इमरान साहब को, उनको बड़े बड़े वाक़यात आते हैं अपना पावर हासिल करने के बाद। जैसे कि आपने देखा होगा आए दिन एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो इनकी पैदाइश बड़ी पावरफुल है। वक्ती तौर पर उसने इनको संभाला हुआ है। इनमें वो ड्राइव है, इनमें वो पुश है, जिससे ये चैलेंजेस का मुकाबला कर हाँ सकते। जी, कबूल करते जा रहे हैं। ठीक हो गया। स्कॉर्पियो जी, ये हर वक्त रो भी डालते रहते हैं, शिद्दत इनमें बड़ी। और ये एक बड़ी आयरनी है और बड़ी हंसी भी आती है कि पहली दफ़ा ज़िंदगी में ये महसूस करेंगे कि जिस तरह हम रोब डालते रहे आज तक, अब सूरत हाल ऐसी बन गई है, मुखालिफ पार्टी भी रोब डालना शुरू हो गई है। और हैरान होंगे दिल में कि ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। हमने तो इस तरह किया है कि कोई हमारे सामने बोल ही नहीं सकता। अब बोल रहे हैं सब, और बीवी ये भी जो बोल कल रही है, परसों हस्बैंड भी बोल लगे रहे हुए हैं, कल परसों भी कोई मुखालफत है। अच्छा, इनको चाहिए कि अपना सूरत हाल को समझें। और अगर इनकी बुनियादी हालत को पावरफुल थी तो फिर इनके मज़ीद सितारे आज अच्छे हो गए हैं। लेकिन सवाल यह है वो तारीख पैदाइश तो उनको पता है, हमें तो बुरी पता है। बुरी के मुताबिक ये है कि ये इख्तलाफात से बचें, वरना इनकी खानगी ज़िंदगी, वरना इनकी अज़वाज ज़िंदगी आगे चलकर गड़बड़ होने वाली है। ये जो टेलीफोन नंबर नीचे चल रहा है ना, इस पर अगर आपने अपना जायचा बनवाना है प्रोफेसर साहब से, कॉल करें, अपॉइंटमेंट लें, तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, आपके टाइम ऑफ बर्थ इन्फॉर्मेशन पूरी लेके आपको पूरा जायचा बना के बताएंगे कि आपका प्लैनेट पावरफुल है नहीं है, क्या आपको करना चाहिए।
बहरहाल ये अगर आप चाहें तो ये आप कर सकते हैं, नीचे आप टेलीफोन नंबर देख रहे हैं। अब जी मैं हाँ, आता हूँ अपना सैजिटेरियस सैजिटेरियस। ये लोग इन दिनों अपने सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, बहुत ज़्यादा ख्याल करें, और सेहत के साथ साथ अपने माली मामलात पर नज़र रखें। मामली मामलात में हर वक्त ख़तरा है कि कोई गड़बड़ ना करे, कोई नुकसान ना इनको पहुंचा दे। ये बहुत मुतात हो जाएं, बहुत मुतात हो जाएं, आप किसी के चक्कर में ना आएँ, और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, और अपनी जॉब पर भी नज़र रखें। ऐसा लगता है जैसे जॉब की वजह से वो कोई परेशान है, और ये हर मई में ऐसे ही होगा अगले 5-6 साल। तो इनको एहतियात करनी चाहिए। ये वक्ती तौर पर जॉब के मामले में कोई परेशानी है ये दूर हो जाएगी, लेकिन इन 2-3 दिनों में ज़्यादा फील होगी। और अपनी सेहत का ख्याल रखें, और सबसे ज़्यादा ख्याल अपने माली मामलात का। आगे मैं उस बुरी की तरफ आ रहा हूँ जिस बुरुज में आज सारी दुनिया में वही बुरुज है जिसमें ये सारे सितारे आए हुए हैं, और जिसकी वजह से हम सारे परेशान हैं। इसी बुरुज में वो दोनों प्लैनेट बैठे हुए हैं जिनका 12 जनवरी को मिलाप हुआ था, और मिलाप होने के बाद इनके साथ मरीख मिल गया था। फिर उसके बाद मिलाप होने से 1 महीना पहले मुश्तरी आ गया था। तो इन तीनों चारों ने मिलकर 2500 सालों में एक बहुत बड़ा वाक़या जो आता है वो इन्होंने पैदा कर दिया। और ये इसी बुरुज में सब कुछ हो रहा है। इस बुरुज का एक और भी हमारे लिए बड़े अहमियत का अमल है, क्योंकि ये इंडिया का बुरुज है। तो इंडिया जो है वो अब इंडिया नहीं रहेगा जैसे कि इंडिया रहा है। जो कुछ वो करने वाला है वक्ती तौर पर कामयाब हो भी जाए, फिर भी उसको अजीमत आ रही है, ठीक, फिर भी उसके साथ गड़बड़ होने वाली है। इंडिया के लिए एक तब्दीली की बुनियादी तब्दीली अंदर से चल पड़ी है। इन नगज़ोरे बली ऐसे चलेगी, वो चलती जाएगी, एंड इंडिया विल बी इन टॉप सीटर भी, इधर उधर हो जाएगा, उखड़ जाएगा। ये नवाज शरीफ साहब का भी प्लान है। नवाज शरीफ साहब का भी जो कोई पिछले 5 सालों में हुआ है आपसे पता ही है, जो उनकी सूरत हाल बनी हुई है और जैसे उनकी सेहत है। ये सेहत का नहीं, मैं तो कहूँगा कि ये साइकी बदला देता है, सोच बदला देता है, शक्ल बदल जाती है। आप हमारे गुज़श्ता वज़ीर-ए-आज़म को देखें तो क्या आपको उनकी वैसी शक्ल है? नहीं, वैसा नहीं है। मैं कई जगह देखता हूँ तो उनके प्लानट ज़हन में आ जाते हैं कि देखो उन प्लानट ने क्या हशर बपा किया है। सही बात है। अभी वो वक्ती तौर पर वो प्लानट एक निकला हुआ है, 1 जुलाई तक वो रिलीफ में है। कोई दबाव में कमी है, किसी न किसी वजह से कमी है, लेकिन 1 जुलाई से 20 दिसंबर तक फिर ये सारा वापस आने वाला है। ज़बरदस्त, 6 महीने के लिए ही विल बी अगेन अंडर प्रेशर, एंड देन आफ्टर वो देखते हैं फिर बात की बात आगे कोई प्लेनेट क्या होता है क्या नहीं है। लेकिन इस दिसंबर के बाद ये फिर मजीद चेंज आ जाएगी। अच्छा जी, अब आ जाएं एक्वेरियस। किसकी तरफ? एक्वेरियस। एक्वेरियन का यूँ है जी कि वो उनकी घरेलू जिंदगी में कोई अच्छी तब्दीली आने वाली है। बाप बेटों का आपस में कोई अच्छा रिश्ता बनने वाला है। अच्छा, ऐसे प्लैनेट आए हुए हैं, ऐसी चीज़ों का अमकान पाया जाता है। कोई अच्छा रिश्ता या तलकात में जो कोई खामखा की रकम अगर वो ख़त्म होने वाली है, अगर बीमारी की वजह से फ़िक्रमंद है तो वो कोई तब्दीली आ जाएगी। अच्छा। और अच्छी घरेलू ज़िंदगी है, और बाकी भी घरेलू ज़िंदगी के हवाले से बहुत कोई तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं कि यूँ चेंज कर दें, ये वो कर दें। ये भी अब ख्वाहिश पैदा होगी कि मैं इस तरह तब्दीलियाँ ले आऊँ। तो आप लाइए तब्दीलियाँ, क्योंकि आप एक्वेरियस हैं और घर में बेहतरी पैदा करें। एज फार एज फादर इज़ कंसर्न, आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। अब इन 3-4 दिनों में यू विल बी अ बिट सेटिस्फाइड, कंटेंटेड। आपको कंटेंटमेंट मिलने वाली है जो पिछले कई महीनों से नहीं मिली। ठीक है, कोई तस्कीन आने वाली है। आई वंडर हाउ यू आर गोइंग टू हैव कंटेंटमेंट, पॉसिबली फेयर, और व्हाट आई डोंट नो व्हाट शुड आई कॉल इट। कंटेंटमेंट आने वाली है। ठीक हो गया। आ जाएं जी अब आगे, आखिरी स्टार प्लैनेट पाइसेस। अब बेचारे ये जो मरीख जोल आता क्या है, ये अंदर चले गए हैं, तन्हाई का शिकार हो गए हैं, थके हुए हैं, अपने आप का हर वक्त बीमार महसूस करते हैं। फ़िक्र जो है वो ऐसा लगता है जैसे रींग रहा है अंदर, हर वक्त तंग कर रहा है। वो बेबुनियाद फ़िक्र भी हो सकता है, लेकिन सवाल यह है इनको तो तंग कर रहे हैं ना। और ज़िंदगी उनके लिए तफक्कुरात से भरी पड़ी। अब इनके लिए सवाए इसके कि ये सोशल लाइफ कबूल करें, बाहर आ जाएं, लोगों से मिलें,
हंसें खेलें, अपने आप को मजबूर करें बाहर लाने में, और लोगों से अच्छी बातें करें, सोशल लाइफ कंटेक्ट पैदा करें। तबीयत नहीं मानेगी फिर भी तबीयत को बाहर निकालें, फिर आप 1 जुलाई तक हालात का मुकाबला कर लेंगे। वरना अंदर बैठना, ऊपर से आप माह रमज़ान शुरू हो गया है, आप मज़ीद, मैं समझता हूँ कि इस किस्म की दाखिलियत आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने वाली है रोज़ा मुबारक की वजह से। तो बहरहाल यू डू समथिंग टू, ये अपने माइंड को चेंज करें आप। ये तफक्कुरात जो हैं ये इन्होंने खामख़ाब को घेरा हुआ है, ये 1 जुलाई तक रहेंगे। अच्छा, आप बाहर निकलें, सोशलाइज योरसेल्फ। और पर्टिकुलरली ये जो अगले दिनों में ख़ास तौर पर, हाँ, ये जो आप इन दिनों में ज़्यादा फील करेंगे, निकलें बाहर आप। ये जो 22 को सितारा लगा है, 22 को तो इन बेचारों के साथ बहुत बुरा हुआ है ना। अच्छा, 22 तारीख वाज 22 टफ डे, हार्ड डे। उनके 12वें खाने में जो जोल आया हुआ है उसका यूरेनस से सुकेर लग गया था, तरबी लग गई। तो ये बहुत परेशान होंगे, और ये करीबी जो रिश्तेदार हैं वो इनके लिए बड़ा मसला बने हुए हैं। उनको समझने की कोशिश करें और अपने पहचाने सबको। ये सितारा 6 साल के लिए आ गया, ये कब तक उस चक्कर में आए रहेंगे। ठीक हो, रिश्तेदारों को अहमियत न दें, ठीक है, अपने आप को अहमियत दें, अल्लाह को याद करें, और अल्लाह इंशाल्लाह मदद करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। नाज़रीन, थैंक यू। आपने सुना, हफ्ता थोड़ा प्लान करने में आसानी हो जाती है। फिर कहता हूँ जाने से पहले कि ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, और अल्लाह ताला सब पर, हर चीज़ पर कादर है, लेकिन ये इल्म भी अल्लाह का ही दिया हुआ है जो कुछ भी है। बहरहाल इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।